दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है और सत्ता संभालते ही जिस तरीके के फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं, उनके चलते तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 सालों में, यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण रहने की संभावना है, खट्टे मीठे ही रहने की संभावना है। ट्रंप भारत का कोई लिहाज नहीं करने वाले हैं। हमने पहले भी एक स्टोरी की थी कि ट्रंप मोदी जी को अपना कोई गहरा दोस्त या खास दोस्त नहीं मान रहे हैं। यदि वो गहरा दोस्त मानते, भारत को अपना दोस्त मानते, तो इतनी तल्ख टिप्पणियां भारत के साथ ना करते, भारत के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की बात ना करते, भारतीयों को वैध या अवैध रूप से रह रहे लाखों भारतीयों को वहां से खदेड़ने की घोषणा ना करते, 18,000 भारतीयों को जो तथाकथित रूप से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और लाखों रुपए खर्च करके वो अमेरिका पहुंचे थे सुनहरे सपने लेकर, अपना भविष्य बनाने के लिए, अमेरिकी प्रशासन ने उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। पहली ही लिस्ट में बताया जा रहा है कि 18,000 भारतीयों को पकड़कर अमेरिका से भारत भेजा जाने वाला है और उसकी तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों से भारत के छात्रों को स्टूडेंट वीजा भी नहीं मिल रहा है। उनसे कई बार वीजा के लिए फीस ली जाती है। संभवतः एक बार वो 25,000 स्टूडेंट से वीजा की फीस लेते हैं और जब वो वीजा के लिए भारत दिल्ली स्थित या जहां जहां भी अमेरिका के वीजा ऑफिस हैं, वहां वो जाते हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे हैदराबाद है, चाहे मुंबई है या कोई और बड़ा सिटी है, उनसे हर बार वीजा फॉर्म या वीजा आवेदन करने के लिए 25,000 रुपये ले लेते हैं। और कई लोगों को, कई अभिभावकों की सूचना मिली है कि हर बार 25,000 रुपये ले लेते हैं, हर बार स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर देते हैं। कई स्टूडेंट तो 3-3, 4-4 बार वीजा के लिए 25,000 रुपये भरकर आवेदन कर चुके हैं। इस तरीके से उन पर कई गुना भारी मार पड़ रही है जो अमेरिका में पढ़ने के इच्छुक छात्र हैं। और ट्रंप की सख्त घोषणाओं के चलते अमेरिकन एम्बेसी भारतीय छात्रों को वीजा भी नहीं दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जो माहौल बना हुआ है उसके चलते जानकार मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका को स्टूडेंट वीजा की नीति जो चल रही है, स्टूडेंट्स को जो वीजा नहीं मिल रहे हैं, उसका नुकसान अमेरिका को भी होने वाला है। क्योंकि ये स्टूडेंट पढ़कर माँ बाप का लाखों रुपया खर्च करके जो अमेरिका हायर एजुकेशन के लिए वहां जाते थे, तो आमतौर पर पढ़ाई के बाद वो
वहीं अमेरिका की सेवा में लग जाते थे और जो वो उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे उसका फायदा अमेरिका को ही मिलता था, उनकी स्किल का फायदा अमेरिका को ही मिलता था और वो ज़्यादातर भारत नहीं लौटना चाहते थे। इससे जहां भारतीय छात्रों का रुझान पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने में घट रहा है, अन्य देशों में वो जाएंगे उच्च शिक्षा के लिए, और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि भारतीय छात्रों की संख्या अमेरिका में घटने लगी है और ट्रंप सरकार के रहते 4 सालों में हो सकता है कि अमेरिका में पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या आधी रह जाए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के लाखों छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं और हर साल जाते हैं, और 2-3 देश ज़्यादा ही हैं, भारत, अमेरिका, इन 2 देशों के छात्र ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो जिस तरीके से 18,000 भारतीयों को तुरंत वहाँ से अमेरिका से निकालने की तैयारी चल रही है, 100% टैरिफ लगाने की बात चल रही है, और जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी को निमंत्रण तक नहीं दिया, ना ही उन्होंने भारत के बारे में सकारात्मक कोई विचार रखे, भारत से दोस्ती के बारे में उन्होंने कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं, और ना उन्होंने मोदी जी से निकट भविष्य में कोई ऐसा बैठक की भी संभावना नहीं जाहिर की है कि या वो मोदी जी को बुलाए और भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में चर्चा करके किस तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं उस बारे में कोई घोषणा करते। ना ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत आने की कोई घोषणा नहीं की है, जबकि वो पिछली बार भारत आए भी थे और भारत के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए भी थे। तो दोस्तों, भारत के साथ संबंध खट्टे मीठे होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि अमेरिका के बड़े बड़े व्यवसायियों ने भी वीजा के मामले में, या एचबीए जो वीजा होता है उसके बारे में भी ट्रंप सरकार की आलोचना शुरू कर दी है, और 50 में से 22 राज्यों ने ट्रंप के इस वीजा नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अदालतों तक में पहुंच गए हैं। यानी प्रेसिडेंट बनते ही वो अमेरिका में भी अलोकप्रिय होने लगे हैं, अलोकप्रिय फैसलों के चलते। तो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि जो पिछला जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन का भारत और अमेरिका का जो संबंध रहा था, जब वो 2017 से 2021 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती देखने को मिली थी। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ व्यापारिक, सामरिक और रक्षा संबंधों को गहराई की दिशा देने का काम किया था। यदि भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भारत के पक्ष में घोषणा करते हैं तो संबंध बचे रह सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की घोषणाओं और उनके वो जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इन कई चीज़ों पर भारत अमेरिका का संबंधों का कैसे रहेंगे उस पर असर पड़ेगा। मोटे तौर पर ट्रंप प्रशासन ने व्यापार संतुलन पर सवाल उठाए थे, पिछली बार भी थोड़े टैरिफ बढ़ाए थे। इससे दोनों देशों के संबंधों में पिछली बार भी तनाव देखने को मिला था। हालांकि यदि दोनों पक्ष समझदारी से काम लेंगे तो ये जो तलखी दिखाई दे रही है ये कम हो सकती है। यदि ट्रंप चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए या प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नए सिरे से
क्वाड समूह में शामिल देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को फिर अपने साथ लाते हैं और इस मुद्दे पर सहयोग करते हैं, तो चीन के खिलाफ वो मोर्चा खोल सकते हैं। चूंकि चीन एक ऐसी आर्थिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, जिससे अमेरिका डरा हुआ है, और यदि चीन को अमेरिका रोकना चाहता है आर्थिक क्षेत्र में और ज्यादा महाशक्ति बनने से, सैन्य क्षेत्र में और ज्यादा महाशक्ति बनने से, बल्कि हर क्षेत्र में महाशक्ति बनने से, तो उसे क्वाड के साथियों का और भारत के सहयोग के बिना ट्रंप के लिए चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। यदि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर अपनी विदेश नीति की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में हर तरह से चीन का प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका अपने आप में सिमट कर रह जाएगा। यूरोप के देशों के साथ भी ट्रंप की बयानबाजी से तल्ख संबंध बनते दिख रहे हैं। कई यूरोप के देश ट्रंप की घोषणाओं से खुश नहीं है। नाटो का जो समूह है, रूस को चीन को रोकने के लिए, उन पर भी असर पड़ता दिख रहा है। कहने का मतलब यह है कि कई जानकार मानते हैं कि जो ट्रंप की नीतियां हैं वो घोषणाओं में बेशक कुछ अमेरिकन को बहुत अच्छी लगें, लेकिन यदि दूरदृष्टि से देखा जाए तो ट्रंप की विदेश नीति अमेरिका को कमजोर करेगी। उसके यूरोप के साथ संबंध खराब होंगे, उसके भारत के साथ संबंध खराब होंगे, उसके चीन के साथ भी संबंध खराब होंगे, उसके रूस के साथ भी संबंध खराब होंगे, क्योंकि उनकी जो सोच है अब तक रही अमेरिका की जो विश्व स्तर की सोच रही है, विश्व स्तर की विदेश नीति रही है, या विश्व स्तर की सैन्य नीति रही है, उससे अलग हटकर यदि ट्रंप चलेंगे, जैसे कि उनके भाषणों से दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर वो बात तो अमेरिका को मजबूत करने की कर रहे हैं, लेकिन कई विद्वान मान रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है, कमजोर हो सकता है। वो जो सोच रहे हैं, जो वो नीतियां बता रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, उनसे अमेरिका को उतना फायदा नहीं होने वाला है। अमेरिका उतना ताकतवर नहीं बनने वाला है, बल्कि वो कमजोर होगा। जो अमेरिका की अब तक वर्षों से नीति रही है कि वो दुनिया भर की उच्च शिक्षित लोगों को, युवाओं को, स्किल्ड लोगों को, चाहे वो IITN हो, किसी भी क्षेत्र के हों, उन्होंने ही अमेरिका को बनाया है, उन्होंने ही अमेरिका को सजाया संवारा है। इसी वजह से अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के अनेक CEO भारतीय हैं या और अन्य विदेशी हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो विकास हो रहा है और अमेरिका में जो इतना विकास दिख रहा है, वो भी भारतीयों और अन्य देशों से गए हुए स्किल्ड वर्करों की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर की, या व्यापार के क्षेत्र में गए हुए लोगों की कठिन परिश्रम से ही अमेरिका विकास कर पाया है। दोस्तों, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि अमेरिका में जितने होटल मोटल हैं, उनमें से लगभग 60% भारतीयों के हैं। भारतीयों में अमेरिका में जितने रेस्टोरेंट हैं, उनमें बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट भारतीयों के हैं।
अमेरिका में जितने ट्रक चलते हैं उनके ड्राइवर बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में भारतीय हैं, विशेषकर पंजाब के, हरियाणा के। तो अमेरिका के विकास में, उसको आगे बढ़ाने में भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। वैसे भी अमेरिका सारी दुनिया के लोगों से ही मिलकर बना है। वहां पर हर देश के लोग हैं, गोरे हैं तो काले भी हैं, क्योंकि मूल रूप से अमेरिका गोरों का नहीं है, वो तो रेड इंडियंस का था। गोरे तो समय समय पर चाहे ब्रिटेन से या यूरोप से वहां जाकर बसते रहे हैं और अब उनका अमेरिका पर कब्जा है, लेकिन मूल रूप से तो वहां के आदिवासी रेड इंडियंस कहलाते हैं। यानी मूल रूप से गोरे भी वहां के रहने वाले नहीं है, ना वहां पैदा हुए हैं। ये भी पिछले कुछ 200-300 सालों में ही, चाहे यूरोप के देशों से गए हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया से गए हों, चाहे न्यूजीलैंड से गए हों और बाकी दुनिया के और देशों से भी गए हों, वहाँ की जो आबादी है मिश्रित आबादी है। और आप लोग जानते होंगे कि जो भी अमेरिका की आबादी है शायद 35 लाख के आसपास है, तो उसमें घोषित रूप से 50 लाख भारतीय हैं। और ये 50 लाख जो है 1.5-2% टोटल बताए जाते हैं अमेरिकी जनसंख्या का, और अवैध रूप से गए हुए भारतीयों को भी उनमें जोड़ लें तो ये संख्या और ऊपर चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका पूरे दुनिया के लोगों के परिश्रम से, बुद्धिजीवियों से, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के वजह से ही इतनी महाशक्ति बन पाया है। और यदि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सिर्फ अमेरिका तक सीमित कर दिया तो जानकार मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं कि अमेरिका का पतन निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। ये थे मेरे जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं, जो तल्ख दिखाई दे रहे हैं अब तक के बयानों से। आगे आने वाले 4 सालों में क्या होगा ये ट्रंप की नीतियों पर निर्भर करेगा। हालांकि लोगों का मानना है कि ट्रंप, मुझे नहीं पता कि बोलना चाहिए नहीं चाहिए, कि वो मुंहफट किस्म के आदमी हैं। वो कुछ भी बोल देते हैं, बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं, परिणाम उसका क्या होगा वो बाद में देखते हैं। और उनको कई बार इसी वजह से अपने फैसले वापस भी लेने पड़ते हैं। और जानकार मान रहे हैं कि जितने फैसले चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं उन्होंने की थी या ले रहे हैं, इनमें से वो आधे पर भी खरे नहीं उतरेंगे। अमेरिका ऐसा नहीं कर पाएगा। और यदि अमेरिका को महाशक्ति बनाए रखना है तो ट्रंप को नए सिरे से ठंडे दिमाग से अपनी घोषणाओं पर विचार करना होगा। हालांकि जो उनकी घोषणाएं हैं वहाँ की अदालतों में आधी भी नहीं टिक पाएंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि भारत अमेरिका संबंध वर्तमान हालातों में तो खट्टे मीठे रहने वाले दिख रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी है, रह पाती है या नहीं रह पाती है। अमेरिका चीन की तरफ कितना बढ़ेगा, रूस की तरफ कितना बढ़ेगा, भारत की तरफ कितना बढ़ेगा, और क्या वो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में सफल होगा। तो कई चीज़ों पर ट्रंप की सफलता असफलता डिपेंड करती है। तो देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।